तो देखिए, प्रधानमंत्री साफ कह रहे हैं कि मैंने पहले भी कहा कि युद्ध से कुछ नहीं हल हो सकता, शांति चाहिए होगी। और एक बार फिर से हम आपको बड़ी बातें बता देते हैं। जीन पियरे ने क्या कहा, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने, भारत हमारा रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। भारत रूस के बहुत पुराने संबंध हैं। भारत को यूक्रेन में स्थायी शांति के लिए आगे आना चाहिए। पुतिन से युद्ध रोकने की अपील करने की क्षमता भारत में है। भारत चाहे तो पुतिन से बोलकर युद्ध रुकवा सकता है। लेकिन फिर इस पर आज बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जब आए तो उन्होंने क्या कहा और विपक्ष पर कैसे निशाना साधा है, अब ये सुनिए। राजनीतिक विरोधी जो इस प्रकार के विघ्न संतोषी हैं कि किसी भी शुभ और मंगलकारी कार्य में किस प्रकार से कोई नकारात्मक दृष्टि देखी जा सकती है, जिनको उसमें महारत हासिल है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि यूक्रेन के बारे में क्यों नहीं बोला है। तो मैं पूछना चाहता हूं, हम तो सरकार में हैं और प्रधानमंत्री जी का यह अधिकारी नहीं, कर्तव्य भी है कि अंतर्राष्ट्रीय विषय पे बोले। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपकी सीडब्ल्यूसी में क्या रशिया यूक्रेन को लेकर कोई प्रस्ताव पारित हुआ था? क्योंकि आपकी सीडब्ल्यूसी में इजराइल हमास के बारे में प्रस्ताव पारित हुआ था, पैलेस्टीन का समर्थन करते हुए। और इजराइल हमास युद्ध के बारे में सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल लिखा था, प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया था। और देखिए, डॉक्टर अजय आलोक बीजेपी के प्रवक्ता, महिमा सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता, मेजर जनरल जीडी बख्शी संपादक इंडियन मिलिट्री रिव्यू, अचल मल्होत्रा पूर्व राजदूत, विनय शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार मॉस्को से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मनीष झा हमारे संवाददाता जो इस युद्ध को लगातार कवर करते रहे स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत महिमा जी आपसे करूंगा। महिमा जी, अब क्या रिएक्शन है कांग्रेस पार्टी का? बीजेपी जो कह रही है वो तो आपने सुना, लेकिन जब व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने यह कह दिया कि भारत के अंदर युद्ध रुकवाने की क्षमता है, तो क्या रिएक्शन है कांग्रेस पार्टी का? जय हिंद। जय हिंद। सबसे पहले तो गौरव जी, ये मुझे लगता है जो पिक एंड चूज की पॉलिसी है कि हमें कौन से, जब सराहना करता है विदेश, अमेरिका हो या कोई भी विदेश, ऑस्ट्रेलिया हो भारत की और भारत के प्रधानमंत्री की, तो हम उसकी ओर गौर करेंगे। लेकिन जब वो हमारे जो है यहाँ पर किए गए कार्य हैं उनकी आलोचना करेगा, तब हम उनको नहीं सुनेंगे। फिर वो चाहे हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या वो चाहे चंद महीने पहले आया अमेरिका का क्रिटिसिज्म हो। अमेरिका ने चंद महीने पहले इसी विषय को लेकर के भारत को, प्रधानमंत्री मोदी को और मोदी के जो पूरे रिजीम है उसकी आलोचना की थी, इसी बात को लेकर के कि रूस की ओर जिस प्रकार से भारत का जो नर्म रवैया है वो विश्व के लिए ठीक नहीं है। अप्रैल 2024 की बात है। लेकिन उस समय हम इस बात पर तवज्जो नहीं दे रहे थे। आज भी हम इस बात पर तवज्जो नहीं दे रहे कि कल जब रूस के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जो है वहां के राष्ट्रपति पुतिन है उनके साथ मिल रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, उस समय यूक्रेन के सबसे बड़े बच्चों के इलाज करने वाले अस्पताल के ऊपर रूस ने मिसाइल गिरा दी। इस बात के ऊपर पूरा विश्व जो है भारत की आज आलोचना कर रहा है और ये देख रहा है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की जो बातें हैं कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है, साफ फर्क नजर आ रहा है। क्योंकि जिस समय वहां पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं उसी समय अगर इस तरह का जो है हम कहेंगे जघन्य अपराध रूस करता है वैश्विक स्तर पर, तो उसको लेकर के पूरे देश की आलोचना होना पूरे विश्व भर में लाजमी है। तो इसलिए जहां एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं, वहां दूसरी तरफ हमें ये भी समझना होगा कि जो बातें कही जा रही हैं उनमें जो असल में निहित नहीं, आप जो कह रही हैं इसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देंगे। महिमा सिंह जी, एक सवाल जोड़ दूं इसी में। मैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आपकी प्रतिक्रिया इसलिए पूछ रहा था कि क्या आपको अच्छा लगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बतौर भारत के प्रधानमंत्री रूस गए तो अमेरिका ने कहा कि हाँ, एक बहुत बड़ी समस्या जो दुनिया में चल रही है उसको रुकवाने की क्षमता भारत के अंदर है, तो आपको गर्व महसूस हुआ या नहीं हुआ? मैंने इसीलिए पहले ये सारी बातें बताई कि जो अमेरिका अभी चंद दिन पहले तक भारत के रवैये को लेकर आलोचना कर रहा था, जब भारत का जो व्यापार जारी था रूस के साथ अप्रैल के महीने में उसको लेकर के कोरी आलोचना की गई, वो अमेरिका आज जब ये बात कह रहा है तो शुड वी रीड बियॉन्ड द वर्ड्स? क्या हमें शब्दों के पार समझने की जरूरत है? क्या ये
जो मैं कहूंगी कि ये सटायर कर रहा है, सार्काज्म कर रहा है अमेरिका हमारे साथ, या वाकई अमेरिका जो कह रहा है वही कहना चाहता है? मुझे क्योंकि एक चीज समझ मैंने में नहीं आपको आती जैसा मैम कि, मैम इंगित कल किया कांग्रेस कि पार्टी के पिछले प्रवक्ता कह रहे थे कि पुतिन पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर आप कह रही हैं कि अमेरिका पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, तो भरोसा करें किस पर? किस पे भरोसा करना चाहिए? ना 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 ना, प्लीज मेरे शब्दों को मिस इंटरप्रेट ना करें, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि हमें ये जरूर समझना चाहिए कि हम जो भी टिप्पणियां विदेश से आ रही हैं उन्हें संतुलित तौर पर उनका विश्लेषण करें, उनकी विवेचना करें। हम अगर अपनी तारीफ को सुनना चाहते हैं तो हमें अपनी ठीक है, आलोचना अजय आलोक को जवाब सुनने का दीजिए। दम ओके भी मैम, होना चाहिए। ओके मैम, ओके। नहीं अजय होना आलोक से चाहिए जवाब कि लेता हूं मैं। आलोचना अजय से आलोक, अपना खुश मूड नहीं होने का समय नहीं है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतने बड़े इनके ऊपर आरोप लगा दिए, ये कह रहे हैं अमेरिका जब आपकी तो आलोचना करता है तब आप क्यों नहीं अमेरिका की बात को तवज्जो देते? आज अमेरिका ने बोल दिया, और वो जिसको भी वो सरकाज़म कह रही हैं, वो कह रही है हो सकता है सटायर हो, उसको आप तारीफ मान रहे हैं।